जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरह हम अपने अकाउंट के जो आरपी होती हैं वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं और इसका हमको बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आरपी होते क्या हैं। जो हमारा ई वॉलेट होता है, ई वॉलेट ये होता है जिसमें हमारी अर्निंग शो हो रही होती है, जिसमें अब इसमें देखिए हमारा 772 रुपये शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 7.72 हमारे पास ई पड़े हैं। ई एक कंपनी का डॉलर है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे आरपी में। आरपी क्या होते हैं? रजिस्टर्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके 7 ई इनको हम 7 को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हमने ट्रांसफ़र क्यों करने होते हैं या इसका हमें क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हमको कोई अपना पर्सनल अकाउंट लगाना है, ठीक है, तो उसका पैकेज बाय करने के लिए हमें जो है वो रजिस्टर्ड पॉइंट भी चाहिए होती हैं। आरपी हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सेंड कर सकते हैं 12 आरपी जो है अपने ही अकाउंट में सेंड करके उसका पैकेज बाय करवा सकते हैं। और जो ऊपर वाले जो होते हैं ई, ठीक है, 18 वो ईपी यूज़ होते हैं, वो आपको कंपनी की तरफ से या आपको सीनियर दे सकता है। ठीक है, अच्छा, एक तो इसका ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, एंड सेकंड इसमें दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है जिसके लिए लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये होता है कि इसको हम कन्वर्ट करके आरपी में आरपी अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 7 हैं, इनको मैं आरपी में ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद मैं अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर दूँगा, सेंड कर दूँगा। उसका क्या फ़ायदा होगा? सीनियर के अकाउंट में चले जाएंगे और सीनियर मुझको कैश कर देगा। विड्रा के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट आप कंपनी से ले सकते हैं एंड दूसरा ये है कि आपके पास जो आपका सीनियर है, जो मिनी स्टॉकिस्ट है, जो आपका जो सीनियर है, उसको आप कन्वर्ट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उसको स्क्रीनशॉट सेंड करें, वो आपको कैश कर देगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसके ना 2 बेनिफिट्स होती हैं मेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने इसको किस तरह ट्रांसफ़र करता है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे पास अकाउंट है। ठीक है, इस अकाउंट में हमारे पास 772, ठीक है, 772 रुपीज़ बनते हैं। वैसे हमारे पास 7 ई हमारे पास शो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले इनको हम करेंगे कन्वर्ट। उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है कन्वर्ट टू आरपी पे। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है कन्वर्ट टू आरपी। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमने जितने भी, अगर हमारे पास ज़्यादा अर्निंग है उसमें से जितनी हमने कन्वर्ट करनी है उतना हमने यहाँ पे लिखना है। 12 करनी है, 13 करनी है। मेरे पास 7 हैं तो मैं इसमें 7 लिख लेता हूँ या मैं 5 कर देता हूँ। आप कम से कम 1 ई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ फिर मैं 7 ही कर देता हूँ। ठीक है, 7 करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है ट्रांसफ़र बैलेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, कन्वर्ट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक जाके डैशबोर्ड पे। अब देखें यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है इस पे आपको वो जो हमारे ई थे वो 7 कट चुके हैं। ठीक है, 7 क्योंकि हमने आरपी में ट्रांसफ़र कर दिया। ये नीचे हमको शो हो रहे हैं रजिस्टर्ड पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया था आरपी क्या होती हैं, रजिस्टर्ड पॉइंट। ये हमको 7 शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सीनियर को। ठीक है, किस तरह ट्रांसफ़र करना है? सिंपल, आपने ये 3 डॉट्स पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बैलेंस ट्रांसफ़र पे जाना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपने सीनियर का या अपने दूसरे अकाउंट का अपने यूज़र नेम टाइप करना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, जिस अकाउंट में मैंने अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अपना यूज़र नेम लिखा। अब यहाँ पे नीचे मुझे मेंशन हो जाएगा मेरे अकाउंट का फुल नेम। ठीक है, तो वो आपने चेक कर लेना। उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र अमाउंट में आपको आपके शो हो रहे होंगे। मतलब अब मेरे पास 7 है तो मुझे 7 शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने लिख देना है कितने सेंड करने हैं, 7 ही सेंड करने हैं। मैंने 7 लिखे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे मैंने अपना ई पिन लिखना है। हर अकाउंट का अपना अपना ई पिन होता है, अगर किसी को नहीं पता, ठीक है, या किसी के पास नहीं है, 3 डॉट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे स्पोर्ट में जाके अपना ई पिन आप जो है वो मंगवा सकते हैं ईजीली, अगर आपकी KYC हो गई है तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं इसका ई पिन लगा देता हूँ। ये पिन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आपको शो करवा दूँ, जहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। नीचे मेरे अकाउंट का ये मुझे फुल नेम शो हो रहा है। ठीक है, यही आपको शो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 7 ई मैंने इस लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ई पिन लगाया और ट्रांसफ़र बैलेंस, यहाँ पे सिंपल ट्रांसफ़र बैलेंस पे क्लिक कर देना है। आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया जहाँ पे मुझे ये आ गया। ठीक है, ये ऊपर मुझे नोटिफिकेशन आ गया आरपी ट्रांसफ़र्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यही आपको आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका था आरपी ट्रांसफ़र करने का।